नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सेक्रेटेरिएट सिनेमा के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड का मतलब सिनेमा के जगत में फैंटेसी मूवीज़ के अगर आप सेक्शन की बात करिए तो दो बहुत बड़ी एक प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं मानी जाती हैं हॉलीवुड में। एक तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर से आप लोग वाकिफ होंगे, जैसे आयरन मैन, हल्क, थॉर एटसेट्रा। और डीसी यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स है उसमें आते हैं बैटमैन, जोकर, सुपरमैन, एक्वामैन एटसेट्रा। तो अब अगर मैं बात करूं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो दोस्तों अब तक तकरीबन 35 मूवियां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आ चुकी हैं। और 35 मूवीज़ को जिन लोगों ने देखा है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी हम मार्वल सिनेमा का कोई मूवी देख रहे होते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जैसे अगर मैं इन्फिनिटी वॉर की बात करूं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आए थे। या फिर अगर जैसे मैं स्पाइडरमैन होमकमिंग की बात करूं, तो उसमें एकदम से कोई कैरेक्टर उभर के आता है और लोग काफ़ी कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, अच्छा ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के सीरीज में कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आज आपके साथ लेकर के आए हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सिनेमाओं को किस तरीके से देखा जाना चाहिए जो हमें कहानी समझ में आए और उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर के आपके सामने आए हैं, तो कोई भी सिनेमा देखते समय आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो पहली मूवी जो रिलीज हुई थी आयरन मैन 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वालों ने रिलीज की थी। और अभी जो लेटेस्ट रिलीज है वो है मार्वल्स, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। और इसको मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ कि आपको कैसे देखनी है, ताकि आपको मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के सिनेमा को देखते समय किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो पहली मूवी जो आपको देखनी है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्रम के अनुसार, ताकि आपको सिनेमा समझ में आए, वो है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। दूसरी मूवी कैप्टन मार्वल, तीसरी आयरन मैन, चौथी आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क, उसके बाद थॉर, उसके बाद द एवेंजर्स, फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड, आयरन मैन 3, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, उसके बाद गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, उसके बाद गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, देन ब्लैक विडो, देन स्पाइडरमैन होमकमिंग, देन ब्लैक पैंथर, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर रैग्नारॉक, उसके बाद आंट-मैन एंड द वास्प, उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम, उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, देन शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, उसके बाद इटर्नल्स, उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम, देन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, देन थॉर लव एंड थंडर, देन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, देन आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया, देन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड फाइनली द मार्वल्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये रिलीज ऑर्डर नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि आयरन मैन मैंने बताया कि रिलीज हुई थी 2008 में, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी थी। लेकिन यहाँ देखने का क्रम, ताकि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सिनेमा को अच्छे से समझ सके, तो पहली मूवी आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, और तीसरे नंबर पे आता है आयरन मैन, जो कि सबसे पहले रिलीज हुई थी। तो ये था हमारा एक प्रयास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए आप किस तरीके से सिनेमा देख सकते हैं। तो जाइए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज़ का आनंद लीजिए। काफ़ी बेहतरीन मूवी बनाई जाती है और अच्छी अच्छी मूवीज़ इस साल भी आने वाली है। हम इस तरह के सिनेमाज को लेकर के आते रहेंगे आपके पास, और इस तरह के टॉपिक्स पे भी कुछ चर्चाएँ होती रहेंगी। और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।